प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आचार्य केशव दास द्वारा रचित संक्षिप्त रामचंद्रिका के अंश राम वंदना का अध्ययन करेंगे। पूर्ण पुराण और पुरुष पुराण परिपूर्ण बतावे ने बतावे और उक्ति को दर्शन देत जिने दर्शन समझे ने नीति नीति कहे वेदो छाड़ आन युक्ति को जानी ये हो केशवदास अनुदिन राम राम रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को रूप देई अणिमाई गुण देई गरिमाई नाम देही महिमाई भक्ति देही मुक्ति को। यह अवतरण महाकवि आचार्य केशव दास द्वारा रचित संक्षिप्त रामचंद्रिका से उद्धृत है। इसमें कवि ने भगवान राम की महिमा का वर्णन करो वंदना की है। कवि ने भक्ति भाव से श्री राम को अनादि अनंत परमात्मा बतलाकर उसकी महत्ता का प्रतिपादन किया है। श्री राम की महिमा का वर्णन यहाँ किया गया है तथा उनकी कृपा सब तरह की संपदा को प्रदान करने वाली है। यह बताते हुए कवि केशवदास जी कहते हैं कि पूर्ण पुराण और पुरुष पुराण की संपूर्ण पुराण शास्त्र एवं सभी पूर्व पुरुष पूर्ण बतावे ने बतावे और उक्ति को प्रभु श्री रामचंद्र जी को पूर्ण ब्रह्म बतलाते हैं। इसके अतिरिक्त तो अन्य कुछ नहीं कहना चाहते। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे ने, और श्री राम के जिस स्वरूप को सहज से ही दर्शन हो जाते हैं उस स्वरूप को दर्शन शास्त्र भी स्पष्ट नहीं कर सके है। नेति नीति कहे वेद छाड़ आन युक्ति को, तथा वेद भी उसके संबंध में वास्तविकता को प्रकट नहीं कर सके है। नेति नेति कहे, वेदों में कहा गया है कि प्रभु राम अनादि है, अनंत है, उसके स्वरूप की ओर संकेत किया है कि नेति नेति मानी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, अर्थात इस प्रकार उनके बारे में नहीं कहा जा सकता। ऐसे में भगवान श्री राम की जो महिमा है उसको वर्णन नहीं किया जा सकता। जानू ये हो केशवदास अनुदिन राम राम। कवि कहते हैं कि मैं सत्य को जानते हुए भी, जानू ये केशवदास कि केशवदास अच्छी प्रकार से समझते हुए भी, सत्य को जानते हुए भी अनुदिन राम राम, अनुदिन मानी प्रतिदिनों रात और दिनों राम राम रटते रहते हैं। रात दिन राम राम रटते रहते हैं, न डरत पुनरुक्ति को, और उन्हें पुनरुक्ति दोष का भी डर नहीं लगता है। रूप देही अणिमाई गुणु देही गरिमाई। भगवान श्री राम के स्वरूप का चिंतन अणिमा नामक सिद्धि को प्रदान करने वाला है। गुणु देही गरिमाई, और उनके गुणों का बखान करने से गरिमा नामक सिद्धि की प्राप्ति होती है। और नाम देही महिमाई, और उनके नाम स्मरण से ही महिमा नामक सिद्धि की प्राप्ति होती है। भक्ति देही मुक्ति को, और उनकी भक्ति करने से सभी सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिलती है। तो यहाँ कवि ने भगवान श्री राम को अनादि अनंत और परमात्मा बतलाकर उसकी महत्ता को बताया है। और यहाँ श्री रामचंद्र जी को परमात्मा तथा परम ब्रह्म बतलाकर नवदा भक्ति की गई है। तथा पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार, दर्शनों में यमक अलंकार, नेति नेति और राम राम में पुनरुक्ति अलंकार व्यक्त किया गया है।